मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है, मिसाइलें ईरान और इजराइल के बीच गिर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट किस देश में दिखाई दे रही है? पाकिस्तान। जी हाँ, जंग कहीं और हो रही है, लेकिन डर पाकिस्तान की संसद तक जा पहुंच गया है। यहाँ तक कि संसद में एक सांसद की आवाज तक कांप गई और वो रोते रोते कहता है, ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। सवाल यह है कि क्या सच में ईरान की मिसाइलों का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है? और क्यों अचानक इस्लामाबाद में डर, घबराहट और सियासी तूफान मच गया है? कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में अली मोहम्मद खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। यानी उनका साफ इशारा था कि अगर मिडिल ईस्ट की जंग और बढ़ी तो अगला मोर्चा पाकिस्तान भी बन सकता है। और हैरानी की बात देखिए कि इस डर की वजह भी है, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन निजात ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने दिया तो फिर ईरानी मिसाइलों से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर पाकिस्तान भी होगा। यानी सीधा संदेश, या तो अमेरिका का साथ छोड़ो या फिर मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहो। समस्या ये है कि पाकिस्तान पहले ही कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ सीमा पर तनाव है अफगानिस्तान के साथ में, तो वहीं दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और तीसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह बढ़ रहा है। ऐसे में अगर ईरान भी मिसाइल मोर्चा खोल देता है तो पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट की जंग संभालना मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान हमला करता है तो सबसे बड़ा निशाना बन सकता है कराची, क्योंकि यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा संभावित टारगेट ईरान के हो सकते हैं ग्वादर पोर्ट, क्वेटा, पासनी, पाकिस्तान एयरफोर्स के कई एयरबेस। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि ऐसे हमलों से पाकिस्तान की जीडीपी पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इसी बीच पाकिस्तान पर दूसरे मोर्चे से भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने कराची में अपने मिशनों की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी है। ये फैसला उस समय लिया गया जब अमेरिकी दूतावास के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से भी एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लग चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद कम करने का फैसला किया है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बढ़ता डर। और इसी वजह से इस्लामाबाद अब सबसे बड़ा सवाल यही पूछे जा रहा है कि अगर जंग हुई और अगर ये फैलती है तो क्या सच में ईरानी मिसाइलों का अगला निशाना पाकिस्तान बन सकता है, या फिर ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग का साइड इफेक्ट है? क्योंकि इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट की जंग अक्सर सीमाओं में नहीं रहती और जब ये फैलती है तो कई देशों को अपनी चपेट में जरूर ले लेती है।